है अहिंसा ही परमो धर्म। हिंदू किसकी बात करता है? सनातन क्या बोलता है? अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ अहिंसा कोई परम धर्म मानते हैं। किसको परम धर्म मानते हैं? अहिंसा। अहिंसा मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? किसी को मारना हिंसा होता है। जैसे आपने किसी को मारा, जैसे बकरे को काटा तो वो हिंसा है, और बकरे को ना काटना अहिंसा है। मैं आपको नहीं मारता, मैं किसी चींटी को नहीं मारता, मतलब मैं अहिंसावादी हूँ। किसी जीव को ना मारना क्या होती है बेटा? अहिंसा। अहिंसा। और किसी को मारना क्या होता है? हिंसा। हिंसा। मारना हिंसा है और ना मारना अहिंसा। अहिंसा। आपने इस वीडियो को देखा है। इस वीडियो में एक बाबा है जो बहुत एक बेस्ट बाबा है, बढ़िया बाबा है, अच्छी तरह देते हैं, और उनको मैं कभी कभी सुनता हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया बोलते हैं, अच्छे टीच करते हैं। और हिंदू धर्म से एक बहन है, नौजवान बेटी है, जो प्रभु यीशु के चरणों में जाने लगी, चर्च में जाने लगी, और उनके परिवार को दुख लगा कि चर्च में नहीं जाना चाहिए, तो वो उनके पास लेकर गए कि समझाए। ठीक है, ठीक, आप समझाने के लिए हम उससे उस मुद्दे पर बात नहीं करते। वहाँ पर इस बाबा ने कहा कि हिंसा और अहिंसा की बात की। अहिंसा कि जो मांस मच्छी नहीं खाते, हिंसा वह जो मांस मच्छी खाते हैं। सुबह इस बेस पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि मांस मच्छी खाने से हिंसा है। और बाबा ने बोला कि विदेशों में भी देखे, इटली में देखे, बड़े बड़े देशों में देखे, मतलब कि जो भी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं, क्रिश्चियन कंट्रियाँ हैं, वो सब मांस मच्छी खाते हैं, गाय खाते हैं, मतलब कि जो जिनको जो पूजते हैं उनको जो खा लेते हैं। ऐसा करके उन्होंने वीडियो में अपनी बताया है। तो मैं उस बेस पर बात करना चाहता हूँ कि वह कह रहे हैं कि हिंसा और अहिंसा, कि मांस मच्छी खाने से हिंसा है। तो मैं विचार कर रहा था कि ये कहते हैं कि वहाँ बहुत अच्छी बातें बोली हिंदू धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने जो उनके मानने वाले होते हैं। जैसे मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी की बढ़िया बेस्ट ही बोलूँगा। उन्होंने ऐसा करके अपने बच्चों के प्रति बड़ा करके बोलता है, और बोलना भी चाहिए। उन्होंने बोला कि हम अहिंसी हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम मांस मच्छी नहीं खाते, हम मच्छर को नहीं मारते, हम चींटी को नहीं मारते, हम मधुमक्खी को नहीं मारते, इन सब को नहीं मारते हम। और जो इनको मारते हैं वो हिंसक है, और जो खा लेते हैं गाय भैंस को वो हिंसक है। तो मैं विचार कर रहा था, एक वीडियो मुंबई का ब्रदर है, उन्होंने बोला हुआ, बेस्ट करके बोला हुआ, मैं तो कुछ ही बातों को लेकर बोल रहा हूँ जो मेरे दिमाग में थी। मैं बोलना चाहता हूँ कि आज से कुछ साल पहले 99 में ग्राम स्टेट करके एक पास्टर थे, जो उड़ीसा में जीवित जलाकर उसके बेटे फिलिपस और तिमोथियस को जीवित जलाकर गाड़ी में मार डाला था। वो क्या था? हिंसक या अनसिकता। आप इस पिक को देखिए, आप इसको, इन वीडियो को देखिए, आप इन फोटोज को देखिए, तो हम इनके प्रति क्या विचार करते हैं। हम भारत में, पंजाब में, या अपनी इस कंट्रीज में जहां हम रहते हैं, चर्चेस में आज इल्जाम लगाते हैं। पिछले दिनों में हमारे देश की, शायद छत्तीसगढ़ की वीडियो, उनके एक गरीब नौजवान थे, उनके बीच में एक अपना भाई भेज दिया। भेजने के बाद में उनसे कुछ दिन क्या कहता कि मैं सोचा कि मेरे फलानी बीमारी है, इन्फेक्शन है, मुझे दवाई देंगे। इतना अनपढ़ तो कोई है नहीं, इतना मूर्ख तो कोई है नहीं हमारे देश में कि चर्च में क्या होता है, गुरुघर में क्या होता है। तो बोला, मैंने सोचा कि मुझे दवाई देंगे। मैं उनके साथ चला गया। बाद में बोला कि मुझे बोले क्रिश्चियन बन जा, तुझे 15,000 रुपया पर मंथ देंगे। तो साथ में एक जरा फटे हो ऐसे कपड़े पहने हो जिसके पास 300-400 रुपये, उस वीडियो में बोला होगा कि कपड़ों से लग रहा है कि 250-300 रुपये की उसने एक टी शर्ट पहनी हुई है। तो रियल में ऐसा था, लग रहा था जैसे अभी मेरी टी शर्ट इतने की है ना। तो इतनी औकात नहीं थी 15,000 रुपये पर मंथ देने की। तो ऐसे इल्जाम लगा कर उसको भी, तो वहाँ पर उनको तीनों को नंगा कर दिया, ना कि वो तीनों भाइयों को, वारन औरत को भी नंगा करते हैं। ये अनहिंसक है, औरत को नंगा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में हम देखते हैं, मणिपुर के हादसे को हम देखते हैं कि वहाँ पर कितना एक डेंजर काम हुआ था। तो क्या जे इसके प्रति हम क्या विचार करें, क्या इसके प्रति हम सोचें। और अभी तक ऐसा हो रहा है, जब क्रिश्चियन लोग प्रचार करते हैं, कत्ल किया जाता है, गला काटा जाता है, कन्वेंशनों में टेंट फूका जाता है, कुर्सियां जलाई जाती है, कत्ल हो जाते हैं, कत्ल कर दे। हम इसके प्रति क्या विचार करें, और कौन लोग ये करते हैं, और कहाँ से लोग ये आते हैं, और इन लोगों के प्रति हम क्या विचार करें, या आप इन लोगों के प्रति क्या विचार करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो ये मैं विचार कर रहा था
मैं विचार कर रहा था कि एक मांस मच्छी खाने से दूसरा गाल आगे किया जाता है, और ऐसा होने से कि मांस मच्छी ना खाकर दूसरों का घर उजाड़ा जाता है। क्या सही है इसमें? मांस मच्छी खाकर दूसरा गाल आगे करना और उनके लिए प्रार्थना करना जो सताते हैं, या फिर जे इनको दूर हटाकर ना खाकर दूसरे के घर को उजाड़ देना, किसी की पत्नी का गला काट देना, पति का गला काट देना, घर को बच्चों को अनाथ कर देना, ये करेक्ट है? हम किस बात पर विचार करें? ये सही है कि मांस मच्छी खाकर दूसरा गाल आगे कर दें, उनके लिए प्रार्थना करें, या फिर हम ना इन चीज़ों को ना खाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाए? सेकंड, थर्ड नंबर पर हम कहते हैं हम कत्ल नहीं करते, मारते नहीं है। मैं विचार कर रहा था, मैं पंजाब से हूँ, भारत से हूँ, किसी देश का वासी हूँ। मैंने देखा है घर में मक्खी आती है, दवाई छिड़कते हैं। हम खेती बाड़ी करने वाले, हमारे पास जमीन है, हम गेहूं उगाते हैं, धन उगाते हैं और भी वस्तुएं उगाते हैं अपने लिए अपने खेतों में। तो क्या हम चूहा मारने के लिए दवाई नहीं लगाते जो उस धन में, उस गेहूं में? चूहा मारने के लिए, मच्छर मारने के लिए और मक्खी मारने के लिए, और पाँव के नीचे कांटा ना आ जाए, एक चींटी ना आ जाए, उसको बचाने के लिए हम कहते हैं कि धन पूरा कर दिया है। और खेत में चूहों को मारते हैं और मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं और जहर उगलते हैं। इन चीजों का ना खाकर, हम मांस ना खाकर जहर उगलते हैं, और मांस खाना सही है, जहर उगलना सही है। और हम कहते हैं कि हम किसी का कत्ल नहीं करते। दुकान है किसी का, किसी भी प्रकार का, वहां चूहा मारने की दवाई लगाते हैं। कहाँ? लॉकड में, जहां पर पैसा डालते हैं, गले में चूहा मारने की, उन सामान के नीचे चूहा मारने की, चिपकली खत्म करने की, मच्छर को नष्ट करने की। तो हम इसके प्रति क्या विचार करें? हम इसके प्रति क्या सोचें? इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपका विचार हमारी तरह हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हम जीवन के कारण यीशु के पास है, ना कि धर्म परिवर्तन के कारण। यीशु हम धर्म परिवर्तन के कारण यीशु के पास है। हमें यीशु से कुछ मतलब नहीं है। यीशु नाम कोई और भी होता, जो हमारे भारत का नाम है, जो हमारे पंजाब के नाम होता है, यीशु नाम वो होता और उनके पास उद्धार होता, उनके पास मुक्ति होती, मुर्दों में जी उठता वो, तो हम उसी की भक्ति करनी थी। हमें इस बात से मतलब नहीं है वो कहाँ पैदा हुआ है। हम अपनी मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए यीशु पर विश्वास करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ना कि इसके लिए कि हम उसके राज्य को संसार में बढ़ाने के लिए। उसने स्वयं भी क्या है, मेरा राज्य संसार का नहीं है। मैं इस बातों का विचार कर रहा था कि हम कैसे मनुष्य एक दूसरे के प्रति विचार करते हैं। तो मुझे और आपको वो सोचना चाहिए जो दूसरों को भला दिखे और दूसरों के लिए अच्छा पॉजिटिव विचार की जाए सबके प्रति। क्षमा कीजिए यदि इस शब्दों से ठेस पहुंचा किसी को, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। छोटा भाई जानकर, बड़ा भाई जानकर, भाई हूँ भाई जानकर माफ़ कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।